ओम शांति। आज 28 अक्टूबर 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। गहराई से हम मंथन करते हैं। आप भी इस मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिससे आप जब चाहे चारों टाइम सवेरे 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 4 टाइम में से जब भी आप चाहें आप जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई आ रही है तो इसी वीडियो के जो सामने देख रहे हो, चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी। रोज आप कितने बजे उठते हैं? 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे उठ जाते हैं। फिक्स नहीं है मतलब? जैसे नींद खुल गई फिर सोने का कोई मतलब नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि आपको 2:30 बजे उठना है या 3 बजे उठना है, ऐसा नहीं, नहीं है। नींद खुल गई है फिर नींद नहीं आएगी, फिर आराम से उठो, हाँ, वो लेटे। तो नींद खुल गई फिर तो नहीं है, हाँ। फिर तो करवट बदल लो फिर। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हें संगम पर सेवा करके गायन लायक बनना है, गायन लायक बनना है। फिर भविष्य में पुरुषोत्तम बनने से तुम पूजा लायक बन जाएंगे। यहाँ पर हमारे सामने दो बातें हैं। सार के अंदर, आज की मुरली के सार में दो बातें। संगम पर सेवा करके गायन लायक बनते, क्योंकि जो सेवा करेगा सारे उसके लिए गायन करेंगे ना, ये बहुत सेवा करता है, ये बहुत अच्छा है, इसने हमारा ये किया, इसने हमारा ये किया, इसने हमारा ये किया। जो सारे जितने भी देवी देवताओं के गायन हैं वो इसी समय के, वो इसी समय के हैं, संगम के। जो कहते हैं कि क्या बोलते हैं, क्या उन्हें अपना पत्थर बन गई थी, उसको तारा, और शबरी को तारा, और गणिका को तारा, उसको तारा, उसको तारा, उनके लिए किया ना। जो सेवा की उसी का गायन होता है कि उसने पत्थर को अहिल्या बना दिया, तो अहिल्या का उद्धार हो गया। शबरी को जाके दर्शन दिए, उसका भी उद्धार हो गया। और जो उसका मित्र था सुदामा, उसका भी उद्धार किया। यही वो समय है। हर रिश्ते से हम सब जैसे जैसे जिन जिन आत्माओं की सेवा करेंगे वो आत्माएं गाएंगे। और सबसे बड़ा गायन आज तक ब्राह्मणों का होता है कि ब्राह्मण वाक्य ब्रह्म वाक्य, ब्राह्मण वाक्य सो ब्रह्म वाक्य। वही ब्रह्मा का वाक्य है, वो ईश्वर का वाक्य है, जो ब्राह्मण कह देगा। क्योंकि मुझे याद आता है जब मैं छोटा था, मुझे मंत्र भी बोलना नहीं आता होगा, परंतु जब कोई यजमान लेके जाता था, पर पापा जी कहाँ कहाँ जाएंगे, श्राद्ध खाने हैं, तो बोलते भाई हमें तो कुछ पता नहीं है ना, मेरे बोल ही नहीं सकते। तो पंडित आप आ गए, आपने जो बोल दिया वही सत्य बचा। मतलब कहने का है कि ब्राह्मणों पर इतना वो यकीन करते हैं, कोई भी बात उनको समझ में ना आए तो ये गायन है। ये ब्राह्मणों का गायन आज तक भी गायन है, क्योंकि अब तक आपने जो सेवा की उसके नाम पर बाबा कहते झूठे ब्राह्मण भी आपके कारण अभी तक मतलब जो है ना गायन योग्य हैं, पूज्य भी बने हैं। वास्तव में बाबा कहते भविष्य में
पुरुषोत्तम जब बनते हो तब तुम पूजा लायक बन जाए। पूजा लायक तभी बनते हैं। गायन तो भूतों का हो जाता है, परंतु पूजा सबकी नहीं होती। पूजा लायक तो तब बनेंगे जब आप एकदम पवित्र बन जाएंगे। हमारे पूज्य रूप जो है ना, राम, कृष्ण, हनुमान, गणेश, ये सारे जिनकी भी पूजा होती है वो संपूर्ण बने, बनने वालों की नहीं। बनने वाले सेवा करते हैं इसलिए उनका गायन होता है, परंतु पूजा नहीं होती। ये आज की मुरली में सार में समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी जड़ से समाप्त हो तब ही बाप के दिल पर चढ़ सकेगी? बाप के दिल तख्त पर बैठने के लिए एक बीमारी हमें वहां नहीं बैठने देती। वो है सबसे बड़ी बीमारी, जिस बीमारी को हमने खुद अपने आप धारण किया, बाबा को पूछे बिना। बाबा को परम धाम में छोड़कर हम नीचे आ गए और आकर के हमने उस बीमारी को गले लगा लिया। वो बीमारी है देह। उस देह को हमने खुद अपने गले लगाया। उसके लिए हम परम धाम से बाप से पूछे बिना इस धरती पर आ गए और उसको पहनकर खड़े हो, जिसे बाबा ने संगम पर फॉरबिडन किया था, मना किया था। ये फॉरबिडन फ्रूट है, वो फल नहीं जो लटका हुआ था। कोई सेब या ऐसे कोई चीज फल नहीं थी। कोई गेहूं को कहते हैं तो कोई फल को कहते हैं। वास्तव में ये देह ही वो फल है जिसको हमने यूज नहीं करना, जिसके लिए हमें समझाया गया संगम पर कि इस देह का उपयोग नहीं करना है। देह को भूल जाओ। देह को भूलेंगे तो देह के संबंधियों को भूलेंगे, देह से संबंधित सारी वस्तुओं को भूलेंगे। सारी जड़ ये देह है। मुझे याद आ रहा है जिस समय मैं उस वीडियो को देख रहा हूं, मुझे जो क्लिप याद आ रहा है जो मैंने कई बार सुनाया, उसमें जो सार्पेंट है, जो उस पेड़ के ऊपर लिपटा हुआ दिखाया है, बहुत बड़ा सांप, और वो आकर के ईव को सबसे पहले कहता है कि तुम ये फल खाओ। ईव कहती है नहीं, हमें ये मना किया है, हम नहीं खाएंगे। पर इस वार्तालाप के अंदर देखना, समझना कितना क्लियर वार्तालाप है उनका। और उसके बाद कहता है ये हमें खुदा ने मना किया है, ये गॉड ने हमको मना किया है, हम इस फल को नहीं खाएंगे। कहते गॉड ने इसलिए मना किया है ताकि तुम्हें अपने शरीर की वैल्यू का पता नहीं चले। तुम इसे खाएंगे तो तुम्हें अपने शरीर की कीमत मालूम होगी। और उसके बाद जो है ना, वे जो है ना उसको तो जगाती है, वो जाग जाता है, तो उसको फिर कहता है कि इसको खाने से तुम्हें अपने शरीर की कीमत मालूम होगी कि तुम्हारे पास ये शरीर कितना वैल्यूएबल है, क्या क्या आप कर सकते हैं। और उन्होंने वो फल खाया और विकार में गए। अब ये फल तो क्या था? इस देह को अपना समझना, देह को यूज करना माना देह को खाना। देह को यूज किया, विकार आए और इन विकारों के कारण उन्हें जन्नत से दोजख में गिराया गया। और ये जो चित्र बना हुआ है वहां पर, मैं इस चित्र को निकालना भूल जाता हूं, आके आपको दिखाऊं। तो वहां पर दिखाया है जो हमारा माउंट आबू में ज्ञान सरोवर के अंदर जो गैलरी, आर्ट गैलरी बनी हुई है, वहां दिखाया है। क्योंकि बाइबल में, कुरान में, सब में लिखा है खुदा ने दोजख में गिरा दिए, खुदा ने दोजख में गिरा दिए, क्योंकि वो नापाक बन गए, पतित बन गए, विकारी बन गए। वो इस बात को मानते हैं। पतित बनने के कारण उनको दोजख में गिराया गया। तो वो दिखाया है त्रेता में गिराया गया, सतयुग में नहीं गिराया गया, त्रेता में गिराया गया। क्योंकि त्रेता में ज्ञान के हिसाब से हम समझ रहे हैं कि हम पूरे बॉडी कॉन्शियस बन जाते हैं।
सतयुग त्रेता में धीरे 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 बॉडी को एक्सेप्ट करते आए, परंतु द्वापर में आकर के हम एकदम पूरे के पूरे क्या बन गए, बॉडी कॉन्शियस बन गए। तो हमें स्वर्ग से नर्क में गिरा दिया गया। तो हमने समझा कि स्वर्ग कहीं ऊपर है, वास्तव में स्वर्ग यही था और धरती के टुकड़े टुकड़े हो गए और हम एकदम दुख की दुनिया में चले गए जहां हमारे पास कुछ भी नहीं था। तो हमें समझ में आया कि देह अभिमान की बीमारी, इसी देह अभिमान के कारण सभी विकारों ने हमें महारोगी बना दिया। इन विकारों ने हमारे जिस्म को कमजोर किया और जिस्म के कमजोर होने के कारण हमने अपने आप को जिस्म समझा और हम अपने आप में कमजोरी महसूस करने लगे, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल तो हम हैं, कमजोरी होने का कारण हम हैं। हमने ही देह को अपना समझा और देह को समझने के कारण हम विकारों में गए, जिसके कारण हम कमजोर हुए। एक क्रोध के अंदर यदि आपने एक बार भी क्रोध कर दिया तो उसका असर आपके ऊपर 3 दिन रहता है। यदि कहीं दोबारा छोटी सी बात हुई तो आपको बहुत जल्दी क्रोध आ जाएगा। आपने कितनी मेहनत करके 5 दिन 4 दिन, मैंने इस चीज को नोट किया, आप सभी समझ सकते हैं, हमने क्रोध नहीं किया था, परंतु जैसे ही क्रोध आ गया उसके बाद हमारी सहनशीलता इतनी कम हो जाती है कि कोई छोटी सी भी बात करेगा तो हमारी आवाज खराब हो जाएगी, हमारा व्यवहार खराब हो जाएगा। काम विकार में एक बार जाओ, उसके बाद आप जाते रहेंगे, कोई बाप का नहीं आया इस दुनिया में जो आपको रोक सके, कुछ नहीं। इसी प्रकार लोभ है, लालच पड़ जाए तो ये कमा लिया ये कमा लिया, 99 के चक्कर में पड़ गए। तो ये सारे के सारे देह के कारण ही हमारे अंदर आते हैं। चाहे मोह है, अटैचमेंट इतना ज्यादा हो जाता है कि हम उनके दुख को अपना दुख समझते हैं और जिसके कारण उनको खांसी आती है तो हम मर जाते हैं। मतलब बहुत क्लियर माँ इसमें सबसे ज्यादा मोह के लिए मानी जाती है। बाकी जो भी मोह करे, चाहे वो माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, चाहे पड़ोसी हो, जिसको मोह हो जाता है वो उसके लिए क्या कर दे इसका कोई भी भरोसा नहीं। तो ये देह अभिमान समाप्त हो जाए तो तुम बाप की दिल पर चढ़ो। दिल पर चढ़ना है। भाई जी, हाँ जी, भाई जी, अगर हल्का सा भी क्रोध आता है तब भी उसका असर 3 दिन तक रहता हल्का है। तो रहेगा, मतलब हल्का तो रहेगा, परंतु उसके बाद आप यदि अटेंशन दें तो बचा सकते हैं। नहीं भाई जी, मतलब हल्का सा क्रोध भी आता है तब भी 3 दिन तक असर रहता है। देखो बीमारी कितनी है, छोटी बीमारी है वो जल्दी ठीक हो जाएगी, थोड़ी बड़ी बीमारी है उसको टाइम ज्यादा भी लग सकता है। ये तो डिपेंड करता है ना बीमारी कितनी है। मतलब एक तो कॉमन, ये तो कॉमन का कहावत है जो मैंने बोल दिया। अब यदि किसी को हल्का सा खांसी हुई है तो थोड़ी सी बात से, थोड़ी सी दवाई से ठीक हो जाएगा, और यदि उसकी खांसी कुछ ज्यादा है तो थोड़ा 2-3 दिन 5 दिन दवाई खानी पड़ेगी, तब जाकर के ठीक होगा। फिर भी सावधानी नहीं बरतेगा तो बढ़ती जाएगी। दिल पर चढ़ना है तो विशाल बुद्धि बनो, ज्ञान चिता पर बैठो, रूहानी सेवा में लग जाओ। दिल पर चढ़ना है तो क्या बनो, विशाल बुद्धि। विशाल बुद्धि बनने का मतलब है बेहद की बुद्धि। बेहद की बुद्धि माना आत्मा समझो। जब आप अपने को आत्मा समझेंगे तो नेचुरल आप बेहद की बुद्धि में आ जाएंगे। आप सबको एक समान समझेंगे। यदि अभी तक भी आप सबको एक समान दृष्टि से नहीं देख पा रहे हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं देह अभिमान है, हद की बुद्धि है। चाहे उसे हम मेरे सेंटर के भाई बहन कहो, ये ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां कहो, वे सारे कोई भी ब्रह्मा कुमार कहीं मिल जाए उसको तो मैं अपना समझूं और दूसरों को मैं गैर समझूं, ये भी बेहद की बुद्धि नहीं है। कहीं भी कोई भी हद लगा दी तो वो हद ही हो जाएगी। ये हमारे देश के हैं, ये उस देश के हैं, ये दूसरे धर्म के हैं। बाबा कहते सभी आत्माएं हैं। किसी भी धर्म की आत्मा को आपने जरा सा भी अलग दृष्टि से नहीं देखना है। सभी मेरे बच्चे हैं,
सब आत्माएं हैं सारे मेरे भाई। और वाणी चलाने के साथ साथ बाप को अच्छी रीति याद करो। मुरली सुनो, मुरली सुनाओ, परंतु बाप को अच्छी रीति याद करो। बाप को अच्छी रीति यहाँ पर याद करने का मतलब क्या है कि बाबा की मुरली भी सुन रहे हो, बाबा की मुरली सुना रहे हो, उसको भी बाबा की श्रीमत के अनुसार पढ़ो। ये जो है ना एक अजीब फार्मूला है कि बाबा की मुरली को भी पढ़ना है तो बाबा की श्रीमत के अनुसार पढ़ना, आंख बंद करके नहीं पढ़ना। केवल शब्दों के अर्थ से हम अनर्थ कर बैठते हैं। शब्द अर्थ भी अकेला हमें स्पष्ट नहीं करता, परंतु हमें उसका भाव अर्थ भी समझना है। और तीसरा होता है बिटवीन द लाइन, उन लाइनों के पीछे बाबा क्या कहना चाहते हैं वो भी समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि पढ़ाई वही है, परंतु इसको अक्षरश पढ़ना, पढ़ना सुनना और एक भावार्थ को समझना। भावार्थ के बाद होता है उसके पीछे कहना क्या चाहते हैं, ये गहराई भी समझनी है। गीत, जाग सजनिया जाग, अब घर साजन आए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप ने इस साधारण पुराने तन द्वारा मुख से कहा। बाप कहते हैं मुझे पुराने तन में पुरानी राजधानी में आना पड़ा। अभी ये रावण की राजधानी है, तन भी पराया है, क्योंकि इस शरीर में तो पहले से ही आत्मा है। मैं पराये तन में प्रवेश करता हूँ। अपना तन होता तो उसका नाम पड़ता। हमारा नाम बदलता नहीं। मुझे फिर भी कहते हैं शिव बाबा। क्या कहते हैं? शिव बाबा। गीत तो बच्चे रोज गाते हैं। नवयुग अर्थात नई दुनिया, सतयुग आया कि आया। अब किसको कहते हैं? जागो आत्माओं को, क्योंकि आत्माएं घोर अंधियारे में सोई पड़ी हैं। कुछ भी समझ नहीं। बाप को ही नहीं जानते। अब बाप जागने आए हैं। अभी तुम बेहद के बाप को जानते हो। उनसे बेहद का सुख मिलना है। नए युग में सतयुग को नया कहा जाता है, कलयुग को पुराना युग कहा जाता है। सतयुग को नया युग कहा जाता है और कलयुग को पुराना युग कहा जाता है। वास्तव में देखा जाए तो जो अभी है उसे नया कहना चाहिए, जो बीत गया उसे पुराना कहना चाहिए। परंतु ये वंडरफुल बात है, सतयुग बीत गया और बीती हुई बात को हम नया कह रहे हैं और कलयुग जो चल रहा है उसको पुराना। ये हाँ कोई जी, गाड़ी नई मार्केट से गाड़ी लेते हैं तो कुछ दिन के बाद वो तो पुरानी हो जाती है। वो पुरानी हो जाती है। तो वह सतयुग तो पुराना हो गया ना, परंतु सतयुग को फिर भी नया कहा जाता है, कलयुग को पुराना ही कहा जाता है। कलयुग को नया नहीं कहते। साइंस की जब गाड़ी ली थी तो जब नहीं थी ना, अब वो गाड़ी तो पुरानी है, पर जब ली थी जब वो नहीं। जब ली थी तब वो नहीं थी, ठीक है नहीं, अब वो पुरानी हो गई। तो इसका मतलब होता है कि जब शुरुआत होती है तो सतयुग से शुरुआत होती है, कलयुग से शुरुआत नहीं कही। बाबा आकर हमें समझाते शुरुआत संगम से होती है, मेरे आने से शुरुआत होती है, परंतु वो दुनिया वाले भूल जाते हैं, इसलिए वो सतयुग से शुरुआत समझते हैं। 111 नारायण से समझते हैं, जबकि श्री कृष्ण की आत्मा के 5000 साल यहीं से शुरू होते, क्योंकि सतयुग की प्रथम रचना, स्वर्ग की प्रथम रचना श्री कृष्ण है।
उसके 5000 साल यहाँ से शुरू होते हैं। एक मुरली में बड़ा क्लियर ये शब्द दिया कि श्री कृष्ण के 5000 वर्ष श्री कृष्ण के इसी जन्म से, इसी सेकंड से होते हैं। और उसके अंदर ये भी बताया गया कि श्री कृष्ण की आत्मा जब प्रवेश करती है उसी समय से गर्भ में प्रवेश करती है, जन्म से नहीं। ये भी बात उस मुरली में थी। वो मुरली आज मेरे को कल मैं ढूंढता रहा, वो मिल नहीं रही, क्योंकि सेव तो कर देते हैं, परंतु अब ये मुरली भी बड़ी वंडरफुल है कि श्री कृष्ण का जन्म गर्भ में प्रवेश करने से होता है, ना कि जन्म लेने से। जिस सेकंड, इसीलिए बड़ी वंडरफुल बात क्लियर की बाबा ने कि ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण। ये लाइन बड़ी वंडरफुल है कि तीनों एक साथ ही संपूर्णता को प्राप्त करते हैं। और यही क्षण होता है कि ब्रह्मा से कृष्ण बनता है। जब गर्भ में प्रवेश करता है कि जब से गिना जाता है? हाँ, ये उस मुरली के अंदर बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि कृष्ण की आत्मा ने जब गर्भ में प्रवेश किया, जैसे ही गर्भ में प्रवेश किया उसी से ही कृष्ण का 5000 साल शुरू होते हैं, जन्म लेने के बाद नहीं। एक लाइन बड़ा क्लियर है, जन्म के बाद नहीं। जन्म तभी है जब उसने शरीर में प्रवेश किया। शरीर के साथ उसका संबंध आ गया ना? हाँ, साथ में संबंध आ गया, बिल्कुल शुरू हो गया। भाई 3 महीने का गर्भ तैयार था, अब उसने जाकर के उसमें प्रवेश किया, अब उसकी बनाना है, आगे करना है, उसका काम तो वहीं से शुरू हो गया ना। लेकिन भाई जी, हाँ जी, बाबा तो कहते हैं वन 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 जब शुरू होगा, जब लक्ष्मी नारायण धरती पर बैठेंगे। किसका वन शुरू होगा? सतयुग के लिए ही तो कहते हैं वन वन वन, और किसके लिए कहते हैं? भाई ये बात ठीक है, हम इसको डिनाई नहीं कर रहे हैं, सतयुग शुरू होगा ना, तब कोई जब वन शुरू होगा। गर्भ में प्रवेश किया उसी दिन से शुरू हो गया। आप अभी ये भी बता रहे हैं। आपने समझा नहीं बात को, फिर से समझा देता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। ध्यान से देखो, 111 लक्ष्मी नारायण से शुरू होता है, तब कोई पतित इस धरती पर नहीं होता, तब कोई पतित नहीं होता। परंतु जब श्री कृष्ण जन्म लेते हैं तब पतित होते हैं। ये बात पहले की मुरली में था कि कृष्ण जन्म लेगा तब सभी आप है ना उसी मुरली को दोबारा पढ़ो। पहली लाइन के बाद अब आगे 3-4 लाइन के बाद आगे चलेंगे तो आपको सारा समझ में आएगा। पहली लाइन पर ही फैसला कर दिया, आगे तो आप पढ़ेंगे नहीं ना। आगे 3-4 लाइन के बाद आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। बदली सदली होती रहती है, उनको जन्म लेने वाले तो यही चाहिए ना, पतित ही तो चाहिए ना। तो सारी बातें एक लाइन पर थोड़ा टिकट फोड़ दिया जाता है सारा। आगे एक पॉइंट को पकड़ के वो बैठ जाते, वो पूरा मुट्ठी को अर्थ सहित तो समझना पड़ता है। हाँ, आगे 2-3 लाइन आगे जाओ, बदली सदली, उनको लेने वाले तो विकारी होंगे ना। ये सारी बातें आगे भी तो हैं, उनको फिर पढ़ते नहीं, उनके दिमाग में बैठ जाता है बस ठीक है, यही बात ठीक है, सारे कह रहे हैं कृष्ण का जन्म सतयुग में होगा। तो ये सारी बातें बाबा ने अलग अलग समय पर बताई हैं। यही थोड़ी सी, क्योंकि यदि पहले दिन बता देता तो सारे के सारे समझ कर बैठ जाते। चलो, जो भी होना है वो अच्छा है। तो उसमें बड़ा क्लियर ये लिखा कि कृष्ण के 5000 वर्ष तो इसी समय शुरू होते हैं जब कृष्ण की आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है। और ये बातें हमने अलग अलग मुरलियों में भी पढ़ी कि कृष्ण ज्यादा पवित्र है नारायण से। ठीक है कि नहीं? और 20-25 इसका मतलब सतयुग शुरू हो गया जिस दिन कृष्ण ने गर्भ में आया। और उसी को अभी मैंने जो वीडियो जो मैंने कंटेंट भेजा है उसके अंदर ये भी है कि जब विष्णु पूरी होती है तब वैकुंठ होता है।
कृष्ण का जन्म जब होता है तब वैकुंठ होता है, जब लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठते हैं तो वैकुंठ नहीं होता। वैकुंठ विष्णुपुरी को कहा जाता है, और विष्णुपुरी है जब कृष्ण जन्म लेता है। परंतु क्या है कि सतयुग के लिए विष्णुपुरी कहा जाता है, तो सतयुग ये वाला विष्णुपुरी होता है, ना कि लक्ष्मी नारायण वाला विष्णुपुरी होता है सतयुग। भाई जी वैकुंठ का समय ही थोड़ा है ना, संगम से भी थोड़ा है। हाँ। संगम में वैकुंठ है। उसके लिए जो एक मुरली आई थी जिसमें बाबा ने कहा 1/3 जो है ना सतयुग है, और 2/3 जो है ना क्या बोलते हैं कलयुग है, संगम है। अब वो भी मुरली पता नहीं मैंने कहाँ सेव करके रखी है, वो कल नहीं मिली मुझे। वैकुंठ है ना, ये संगम का हिस्सा है। हाँ, बाकी क्या है कि सतयुग के लिए कह दिया है वैकुंठ, तो सतयुग तो 1250 साल का है, तो सारा 1250 साल वैकुंठ थोड़ा है। अब हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, 1250 साल यदि वैकुंठ रहे तो 25% तो वो गिर गया। सतयुग के अंत तक 20%, 25% तो उसमें पतितपना आ गया, उसको वैकुंठ कैसे कहेंगे? वैकुंठ का टाइम ही केवल कृष्ण के साथ है, नारायण के साथ नहीं। ये भी मुरली में बहुत अच्छी तरह क्लियर किया हुआ है, परंतु मुरलियां संभाल के रखना बड़ा टेढ़ा काम है। सतयुग को नया कहा जाता है, कलयुग को पुराना युग कहेंगे। विद्वान पंडित आदि कोई भी नहीं जानते, कोई से भी पूछो नया युग फिर पुराना कैसे होता है तो कोई भी बता नहीं सकेंगे, कहेंगे ये तो लाखों वर्ष की बात है। अभी तुम जानते हो हम नए युग से फिर पुराने युग में कैसे आए हैं, अर्थात स्वर्गवासी से नरकवासी कैसे बने हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, जिनकी पूजा करते हैं उनकी बायोग्राफी को भी नहीं जानते। जैसे जगदम्बा की पूजा करते हैं, अब वो अम्बा कौन है जानते नहीं। अम्बा वास्तव में माताओं को कहा जाता है, परंतु पूजा तो एक की होनी चाहिए। शिव बाबा का भी एक ही अव्यभिचारी यादगार है। अम्बा भी एक है, परंतु जगत अम्बा को जानते नहीं। ये जगत अम्बा और लक्ष्मी है जगत की महारानी। तुमको पता है कि जगत अम्बा कौन है और जगत महारानी कौन? ये बातें कभी कोई जान ना सके। लक्ष्मी को देवी और जगत अम्बा को ब्राह्मणी कहे। लक्ष्मी को देवी कहेंगे, जगत अम्बा को ब्राह्मणी कहेंगे। जगत अम्बा का गायन होगा, लक्ष्मी की पूजा। अंतर समझ में आया? जगत अम्बा को ब्राह्मणी कहेंगे और लक्ष्मी को देवी कहेंगे। कितने जागरण करते हैं, कितने गीत गाते हैं, आप देखेंगे किसके गीत ज्यादा गाए जाते हैं? जगत अम्बा के। लक्ष्मी के गीत ज्यादा नहीं गाए जाते। लक्ष्मी के तो पूजा करते हैं साल में एक बार, उसको कहते हैं भैया पैसे दे दे, हमारे पैसे डबल कर दे। हमने सारे पैसे निकाल कर देखो पूजा करके रख दिए हैं, दरवाजा भी खुला छोड़ दिया है, आप आके इसको डबल कर दो। और पता लगता है कि चोर आया था, वो डबल को भी खाली करके चला। क्योंकि सारी रात जागने के लिए बड़ी मुश्किल होती है। फिर हम क्या करते थे, सारी रात जागने के लिए ताश खेलते थे। अरे भी समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों, क्योंकि ताश खेलते रहेंगे तो सारी रात जागते कट जाएगी, नहीं तो लक्ष्मी जी आएगी और चली जाएगी। और हमने सारी रात जाग करके देख लिया, हमारे पैसे डबल नहीं हुए। सोना सारा उठा के सारा पूजा के लिए रख देते थे खुले में, दरवाजे भी बंद नहीं करते थे कि लक्ष्मी आएगी तो दरवाजा बंद देख करके चली जाएगी। कितना मतलब अंधविश्वास था। कोई नहीं जानते। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई पुरुषोत्तम सृष्टि रची जाती है। पुरुषोत्तम तुमको वहां देखने में आएंगे। इस समय तुम ब्राह्मण
गायन योग्य हो, सेवा कर रहे हो, फिर तुम पूजा के लायक बनेंगे। ब्रह्मा को इतनी भुजाएं देते हैं तो अम्बा को भी क्यों नहीं देंगे? उनको भी तो सब बच्चे हैं ना। माँ बाप ही प्रजापिता बनते हैं, बच्चों को प्रजापिता नहीं कहेंगे। लक्ष्मी नारायण को कभी सतयुग में जगत पिता जगत माता नहीं कहेंगे। प्रजापिता का नाम बाला है, जगत पिता और जगत माता एक ही है, बाकी उनके बच्चे हैं। अजमेर में प्रजापिता ब्रह्मा के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे बाबा, क्योंकि है ही प्रजापिता। हद के पिताएं बच्चे पैदा करते हैं तो वह हद के प्रजापिता ठहरे, ये बेहद का पिता है। शिव बाबा तो सब आत्माओं का बेहद का बाप है। ये भी तुम बच्चों को कंट्रास्ट लिखना है। जगत अम्बा सरस्वती है एक, नाम कितने रख दिए हैं, दुर्गा, काली आदि। अम्बा और बाबा के तुम सब बच्चे हो। अम्बा और बाबा जगत पिता और जगत माता, इनके तुम क्या हो, बच्चे हो। ये रचना है ना। प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती, उनको अम्बा कहते हैं। बाकी हैं बच्चे और बच्चियां, और सब एडॉप्टेड। कितने सब बच्चे, इतने सब बच्चे कहां से आ सकते हैं? ये सब है मुख वंशावली। मुख से स्त्री को क्रिएट किया तो रचता हो। शिव बाबा ने मुख से स्त्री को क्रिएट किया। क्रिएट करना, अडॉप्ट करने में क्या अंतर समझ रहे हैं? इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना है। एडॉप्शन को, एडॉप्शन मान लो आज आपने किसी बच्चे को गोद लिया, आपने किसी लड़के को कहा कि आप मेरे भाई हो, आप मेरी बहन हो, आप मेरी माँ हो, मैं आपका बच्चा हूँ। कहने से कह दिया, परंतु हो तो नहीं गया ना। होएगा तो तब जब प्रैक्टिकल में बच्चा अपना पार्ट एक्यूरेट बजाएगा, बाप अपना पार्ट एक्यूरेट बजाएगा, पति अपना पार्ट एक्यूरेट बजाएगा, पत्नी अपना पार्ट एक्यूरेट बजाएगी, बहन अपना पार्ट एक्यूरेट बजाएगी, भाई अपना पार्ट एक्यूरेट बजाएगा, तब तो बहन भाई हुए, वरना उसी क्षण अलग। एडॉप्शन उसी टाइम खत्म हो जाती है जैसे बाबा हम बच्चों को अपनी गोदी से उतार कर फेंक देता है, जाओ रावण के बच्चे मौज करो, जब तुम्हारा भूख लगे तो आ जाओ। एडॉप्शन तो केवल और केवल निभाने पर है। यदि निभा नहीं रहे हैं तो रिश्ता नहीं है, रिश्ता वहीं के वहीं खत्म हो जाता है। आपने किसी को भाई या बहन बनाया और आप जब तक निभा रहे हैं तो ठीक है, आपने निभाना बंद कर दिया तो खत्म। पति पत्नी है, रिश्ता निभा रहे हैं तो ठीक है, नहीं निभा रहे हैं तो खत्म। फिर तो रहना है, रहते जाओ, लड़ते रहो, झगड़ते रहो और कोर्ट में लड़ते रहो और जो मर्जी करते रहो। वो कोई पति पत्नी थोड़ा हुए। तो इसलिए क्रिएट करना, रचना करना, संबंध को बना के रखना है। अब हम बाबा के साथ हम कहे वो हमारा सर्व संबंधी है, पर तो हम सर्व संबंधी संबंधों को बाप के साथ निभा नहीं रहे हैं, हमने उसकी रचना नहीं की। कहते हैं ये मेरी है, मैंने इनसे बच्चे पैदा किए, ये सब है एडॉप्शन। ये फिर ईश्वरीय मुख द्वारा रचना। आत्माएं तो हैं ही, इनको अडॉप्ट नहीं किया जाता। आत्माएं तो हैं, परमात्मा कहता है मैं इनको क्या करूं अडॉप्ट। आत्माएं तो हैं ना, है तो हैं, उनको अडॉप्ट क्या किया जाए। बाप कहते तुम आत्माएं सदैव मेरे बच्चे हो। फिर अभी मैं, और देखो अब यहाँ कहता है तुम सदैव मेरे बच्चे हो, क्योंकि जो पॉइंट बाबा समझाना चाहता है, बाबा उधर उसी प्रकार से अपने आप को झूठा भी स्वीकार करने में इंतजार नहीं करता, झूठा स्वीकार करने में भी डरता नहीं है। जबकि हमने बहुत अच्छी तरह मुरली में ही पढ़ा है कि मैंने तुम्हें पैदा नहीं किया, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं। अब ये बात किन के लिए होगी?
ये बात नए बच्चों के लिए नहीं हो सकती कि मैंने तुम्हें पैदा नहीं किया, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं। वह तो आज सीधा पहले सिरे से ही स्वीकार कर रहे हैं। अब इन दो विरोधी बातों को चेक करना है बाबा की श्रीमत पर। बाबा की श्रीमत पर ऐसा क्यों कहा तो ऐसा क्यों कहा। जब आप इन दोनों बातों को समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। बाबा की सिचुएशन में जाके पहुंचो कि क्यों बाबा को ऐसा कहना पड़ा। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है। ये बाबा को क्यों कहना पड़ा, क्योंकि सामने बैठे हुए बच्चे हैं, उनको कहे कि मैं तो तुम मेरे बच्चे नहीं हो। नए बच्चे बैठे हैं और उनको कह दो कि तुम आत्माएं मेरे बच्चे नहीं हो, फिर हम तुम्हें पिताजी क्यों कहे, तुम कह रहे हो मैं तुम्हारे बच्चे नहीं, तो हम तुम्हारे बाप भी नहीं, तुम हमारे बाप भी नहीं हो। सीधी सी बात है कि बाप कहता है तुम मेरे बच्चे नहीं हो, तो बच्चे क्या कहेंगे, ठीक है तुम हमारे बाप भी नहीं हो, हम तुम्हारे बच्चे नहीं है। जब बच्चे स्वीकार करेंगे तभी तो बाप होंगे ना। दोनों एक दूसरे को अडॉप्ट करेंगे तभी तो रिश्ता बनेगा ना। तो यहाँ क्यों कहा, क्योंकि यहाँ बाबा के सामने नए बच्चे बैठे हैं। उस समय ऐसा क्यों कहा, क्योंकि बाप के सामने पुराने बच्चे बैठे हैं। अब पुराने बच्चों की मुरली नए बच्चों के आगे पड़ी जाती है और नए बच्चों की मुरली पुराने बच्चों के आगे पड़ी जाती है। और जिसको जो समझना होता है वो समझ देता है, अपने लेवल के हिसाब से वो मुरली को समझता है कि जी कितनी उसकी समझ है, कितना उसने बाबा को पहचान लिया है, कितना बाबा की बात को उसने समझ लिया है। बाप कहते हैं तुम आत्माएं सदैव मेरे बच्चे हो। फिर अभी मैं आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बच्चों को अडॉप्ट करता हूं। जब मेरे बच्चे हो फिर ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करने का क्या मतलब हुआ, क्यों अडॉप्ट किया, फिर जब बच्चे होते हुए फिर अडॉप्ट क्यों किया। आगे स्पष्ट किया है बच्चों आत्माओं को नहीं अडॉप्ट करते, मैं आत्माओं को अडॉप्ट नहीं करता हूं, बच्चे और बच्चियों को करते हैं, मतलब जीव आत्माओं को करते हैं। ये भी बड़ी सूक्ष्म समझने की बात है। कितना मतलब बात को समझाया कि बड़ी सूक्ष्म समझने की बात है, सबको ये बातें समझ में नहीं आएंगी। इन बातों को समझने से तुम लक्ष्मी नारायण बनते हो। इन छोटी छोटी सूक्ष्म बातों को समझने से तुम लक्ष्मी नारायण बनते हो। कैसे बने ये हम समझा सकते, कैसे बने ये हम समझा सकते हैं। क्या ऐसे कर्म किए जो ये विश्व के मालिक बने हैं। तुम प्रदर्शनी आदि में भी पूछ सकते हो, तुमको मालूम है इन्होंने ये स्वर्ग की राजधानी कैसे ली। तुम्हारे में भी जो यथार्थ रीति हर कोई नहीं, तुम्हारे में भी जो तुम्हारे में भी यथार्थ रीति हर कोई नहीं समझा सकते, और सारे एक्यूरेट नहीं समझा सकते। बाबा को मालूम है हर बात। जिनमें दैवी गुण होंगे, इस रूहानी सर्विस में लगे हुए होंगे, वो समझा सकते हैं। जिनमें पहले तो अपने में दैवी गुण चाहिए, दूसरा जो इस रूहानी सेवा में लगे हुए होंगे वो समझा सकते हैं। बाकी तो माया की बीमारी में फंसे रहते हैं। अनेक प्रकार के रोग हैं और सबसे बड़ा रोग कौन सा है, बीमारी सबकी माँ, सारी बीमारियों की माँ कौन सा है, देह। ये देह अभिमान का भी रोग है। इन विकारों ने ही तुमको रोगी बनाया है, इन विकारों ने ही तुम्हें क्या बनाया है, रोगी बनाया है। बाप कहते हैं मैं तुमको पवित्र देवता बनाता हूँ। तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तुम सर्वगुण संपन्न थे, पवित्र थे, अभी तुम पतित बन गए हो। बेहद का बाप ऐसे कहेंगे, इसमें निंदा की कोई बात नहीं, ये समझाने की बात है। भारतवासियों को बेहद का बाप कहते हैं। मैं यहाँ भारत में आता हूँ, भारत की महिमा तो अपरम अपार है। यहाँ आकर नर्क को स्वर्ग बनाते हैं, सबको शांति देते हैं। ऐसे बाप की भी महिमा अपरम अपार है, पारावार नहीं। जगत अम्बा
और उनकी महिमा को कोई भी नहीं जानते। इनका भी कंट्रास्ट तुम बता सकते हो। ये जगत अम्बा की बायोग्राफी है, ये लक्ष्मी की बायोग्राफी, मतलब जगत अम्बा की बायोग्राफी अलग है और लक्ष्मी की बायोग्राफी अलग है। वही जगत अम्बा फिर लक्ष्मी बनती है, फिर लक्ष्मी 184 जन्म के बाद जगत अम्बा बनती है। चित्र भी अलग अलग रखने चाहिए। दिखाते हैं लक्ष्मी को कलश मिला, परंतु लक्ष्मी फिर संगम पर कहां से आई? लक्ष्मी को कलश मिला, लक्ष्मी फिर संगम पर कहां से आई? वो तो सतयुग में हुई। ये सब बातें बाप समझाते हैं, मतलब बाबा आकर हमें एक एक बात कौन सी राइट है कौन सी रॉन्ग है वो आकर के बाबा ही बताते हैं। चित्र बनाने के लिए के ऊपर जो मुकर्रर है उनको विचार सागर मंथन करना चाहिए। मतलब जिसको जिम्मेवारी दी है, मुकर्रर माना फिक्स किया है, जिसको जिम्मेवारी दी है चित्र बनाने की, उनको विचार सागर मंथन करना चाहिए, तो फिर समझाना सहज होगा। इतनी विशाल बुद्धि चाहिए तब दिल पर चढ़े। जब बाबा को अच्छी रीति याद करेंगे, ज्ञान चिता पर बैठेंगे, तब दिल पर चढ़ेंगे। ऐसे नहीं कि जो बहुत अच्छी वाणी चलाते हैं वे दिल पर चढ़ते हैं। सिर्फ वाणी चलाने से, मुरली सुनाने से कोई बाबा के दिल तख्त पर नहीं बैठ सकता। कैसे बैठेंगे? नहीं, बाप कहते हैं दिल पर अंत में चढ़ेंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कितना पुरुषार्थ करके आप अपने आप को श्रेष्ठ बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं, उस आधार से आप क्या करेंगे? दिल पर चढ़ेंगे। बिना पुरुषार्थ के आप दिल पर चढ़ नहीं सकते। आप दिल पर चढ़ नहीं सकते। देह अभिमान हो, जब देह अभिमान खत्म होगा तब आप दिल तख्त पर बैठ सकते हैं। बाप ने समझाया है, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म में लीन होने की मेहनत करते हैं। जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, तत्व ज्ञानी को ब्रह्म ज्ञानी भी कहा जाता है। तत्व ज्ञानी को ब्रह्म ज्ञानी क्यों कहा जाता है? कोई बताएगा मुझे, तत्व ज्ञानी किसे कहा जाता है? तत्व ज्ञानी किसे कहा जाता है? इसके शब्द से ही हमें पता लगता है, जो तत्वों का ज्ञान रखता हो, तत्वों के राज को जानता हो। जो तत्वों के राज को अच्छी तरह जानता है उसे कहा जाता है तत्व ज्ञानी। तत्वों का राज क्या जानना है? पानी, जल, मंगल, पांचों तत्व हैं जो इनके कौन से राज हैं जिसका जानने? पांचों तत्वों के अलावा छठा भी एक तत्व है, ब्रह्म तत्व। हाँ, तो ब्रह्म तत्व इन के लिए तो इन आप सब लोग ये कहें। इन सभी तत्वों के महत्व को जो जानता हो कि तत्व क्या क्या कर सकते हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या गुण है, जो हमारे साइंस के स्टूडेंट को जानना चाहिए। जो ऋग्वेद में लिखा गया, मैंने ऋग्वेद को पढ़ करके समझा, ये तो साइंस है और ये तो हमारी छठी क्लास 7वीं क्लास के अंदर बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है। वनों के क्या लाभ है, हर एक चीज के क्या लाभ है, क्या हानियां हैं, ये ही वेदों में लिखा गया है, क्योंकि उन्होंने हर चीज के बारे में। हाँ जी, इस छठे तत्व के बारे में भी तो ज्ञानी तो जानती है कि मैं आत्मा हूँ, वैसे तो जानती है। वो ये कहते हैं ब्रह्म तत्व है एक छठा महातत्व। लीन होना चाहते हैं वो, मतलब अब वो जो है ना, उन तत्वों को जानकर, इसीलिए तत्व ज्ञानियों में ये सारे आते हैं। जो कोई पानी को ही भगवान समझे बैठा है, वो अपने आप को तत्व ज्ञानी समझता है। वो पानी के आधार पर बताता है कि पानी ही गॉड है। कोई वायु को गॉड बताता है, तो कोई अग्नि को गॉड बताता है। अग्नि को सबसे ज्यादा गॉड बताने वाले हैं। यही हमारे वेदों में लिखा गया। उन्होंने उनको देवता कहा, क्योंकि इनसे हमको प्राप्तियां होती हैं। वायु से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, अग्नि से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, ठीक है, और ये अपना आकाश से क्या क्या लाभ होते हैं। मतलब ये सारी चीजों के लाभ जो है ना हमें बताए गए हैं। इसलिए इनसे लाभ होते हैं, तो ये हमारे देवता हैं, उनको हमने देवता मान लिया। ठीक है क्या? हाँ जी, आत्मा किस तत्व से बनी है? ब्रह्म तत्व से।
इसलिए वो कहते हैं कि आत्मा जाकर के ब्रह्म तत्व में लीन हो जाएगी, ब्रह्म में लीन हो जाएगी। तो जो मतलब ब्रह्म तत्व को गॉड मानता है वो ब्रह्म ज्ञानी हो गया, जो जल तत्व को गॉड मानता है वो तत्व ज्ञानी हो गया। मतलब वो तत्वों के हिसाब से अपने किसी एक तत्व को गॉड समझकर बैठा हुआ है, वो उसी की पूजा के आधार पर, उसी के आधार पर सारा कुछ करते हैं, उसी के आधार पर सारी बातें करते हैं, उसी के आधार पर समझते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टिकोण ही वही बन गया है। अब जिसने पानी को गॉड कह दिया है, जिसने वायु को गॉड कह दिया है, कहते हैं जो आया है सांस वो परमात्मा है, जो गया वो परमात्मा में लीन हो, परमात्मा का अंश मेरे अंदर आया और वो चला गया। ये श्वास ही परमात्मा है, ये वायु ही परमात्मा है जो हमारे जीवन को चला रही है। ये गया फिर वापस नहीं आएगा तो खत्म, परमात्मा शरीर से निकल गया। तो ये प्राण तत्व कह देते हैं इसको, परमात्मा कह देते हैं इसको। मतलब वो अपनी सारी उनके जो ज्ञान समझाने की थ्योरी है वो वायु पर है, उनकी सारी ज्ञान समझाने की थ्योरी पानी पर है, उनकी सारी ज्ञान समझाने की थ्योरी क्या बोलते हैं अपना अग्नि पर है। इसी प्रकार से उन्होंने अपने अपने तरीके से, अब जिसने आकाश को परमात्मा कहा है कि तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें आकाश ना हो, तो आकाश सब सर्वव्यापी है, परमात्मा सर्वव्यापी है। कोई ऐसी चीज नहीं है जहाँ पानी ना हो, कोई ऐसी चीज नहीं है जहाँ अग्नि ना हो। मतलब कहने का मतलब उन्होंने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए अपने अपने फार्मूले बताए, वो सारे तत्व ज्ञान। भाई जी आप को प्राण भी बोल सकते हैं? बोल नहीं सकते, ये सारी बातें उन्हीं तत्व ज्ञानियों की बातें है ना। तत्व ज्ञानियों ने कहा है आत्मा एक अलग तत्व है जिसे ब्रह्म तत्व कहा है। अब ब्रह्म तत्व में भी परमात्मा कहते वो इतना सूक्ष्म तत्व है जिसको हम इन आंखों से देखना चाहें तो देख नहीं सकते, सूक्ष्म अति सूक्ष्म। आत्मा को भाई जी प्राण नहीं बोल सकते? मैं जी बता तो रहा हूं ना कि ये भक्ति मार्ग तत्व ज्ञानियों की बात है कि आत्मा प्राण है। अब प्राण आत्मा है तो बाबा को भी बोलना पड़ता है मुरली के अंदर प्राण, नहीं तो सामने बैठे हुए बच्चे कहेंगे अच्छा प्राण नहीं है, चलो छूट उठो यहाँ से, ये हमारी कोई बात करते नहीं, हमारी बात कोई मानते नहीं, ये तो सारी बातें अपनी करते। बाबा जो भक्ति मार्ग के अनेक प्रकार के धर्म पंथ मठ हैं सबकी बात को यहाँ पर वर्णन करते हैं, ताकि जिस भी धर्म जिस भी पंथ जिस भी मठ का आए वो अपनी बात को जानकर बैठेगा। यदि उसके मत की कोई बात नहीं होगी तो वो यहाँ बैठेगा ही नहीं, वो आएगा ही नहीं, रुकेगा ही नहीं, वो अपनी बात को अपनी बात देखेगा, मेरी बात यहाँ पर है, हाँ 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 बिल्कुल ठीक है। क्रिश्चियन का भी नाम, मुस्लिम्स का भी नाम, बुद्धिस्ट का भी नाम, जैनिस्ट का भी नाम, सभी का जिक्र बाबा करते हैं, सभी की कोई ना कोई बात यहाँ पर है और तभी वो यहाँ पर रुके, उसी बात के आधार पर रुके और उसी बात के आधार पर वो अपने सारे फॉलोवर्स को भी समझाए और सारे फॉलोवर्स उसी बात के आधार पर माने। शाखाएं भी यहीं पर बनती हैं, कहीं और नहीं बनती। परंतु ऐसे कोई लीन हो नहीं सकता। बाकी मेहनत करते हैं, उत्तम पद पाते हैं, ऐसे ऐसे महात्मा बनते हैं जो उनको प्लेटिनियम में वजन करते हैं, क्योंकि ब्रह्म में लीन होने की मेहनत तो करते हैं ना। वे इतना कहते इतना ज्ञानी है, इसको तो बहुत दान करना चाहिए। अब दान जो जितनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। पत्नी कब या कैसे ये नियम चल पड़ा कि उनको तोला जाए, तो मैंने तोलते हुए देखा है कि छोटे छोटे जो पंचायत के इलेक्शन होते हैं उसमें जो इलेक्शन में खड़ा होता है उसको वहाँ के लोग जो है ना लड्डू से तोल देते हैं, और जिसका वजन 75 किलो है तो 75 किलो लड्डू वहाँ पर रख दिए जाते हैं। और वो 75 किलो लड्डू क्या करेगा, वो सारे गाँव में बांट देगा, तो सारे खुश क्या हमारे हमें। इसमें ये भ्रष्टाचार वाली बात भी नहीं आती कि इसने जो है ना वो किया है, मतलब वो भी चल जाता है, बांटना भी चल जाता है। सिक्के डाल दिए, सिक्कों से तोल दिया, अब वो सिक्के क्या करेंगे, सबको बांट देंगे। अब क्या हो गया कि इलेक्शन के अंदर अब आजकल पैसों से काम चलता है। वो छोटा जमाना था कि थोड़े किसी को 5 रुपए 10 रुपए भी दे देते थे तो बहुत कुछ होता था, ठीक है नहीं, वो खुश हो जाता था, तो सिक्कों से तोल देते थे।
अब लड्डू से तोल देते थे, अब गड्डियों से तोले तो बहुत सारी गड्डियां हो जाती हैं। एक एक की गड्डियां कहाँ से लाए जो तोले इतना सारा। तो ये सारी बातें भ्रष्टाचार के ही कारण होती हैं कि उसी को बांट देना, और या फिर जो जो होते हैं हमारे गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं, इनको तोलकर उनको दे देते हैं। मैंने सीधा सा एग्जाम्पल आपको अपने यज्ञ का दिया था कि दादी गुलजार दादी को हमारी सभी दादियों में से, बाकी और किसी को तोला हो किसी जोन में मैं बात नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे दिल्ली जोन में दादी गुलजार को तोला गया कि ये परमात्मा का रथ है, इसको सोने से तोला गया। इतना सोना जो है ना हमने यज्ञ में देना है। तो ये जिसके भी मन में आया, मैं उनका नाम नहीं लेता, कहने का मतलब यह है कि उसने सबको प्रेरित किया और इस बहाने से और वो सारा का सारा सोना इकट्ठा हो गया। मान लो दादी का वजन 70 किलो है या 75 किलो था उस टाइम पर, तो उसे तोला गया और उतने किलो सोना यज्ञ के अंदर दिया गया। दादी ने क्या करना था, यज्ञ में गया, इस बहाने यज्ञ के अंदर पैसा आ गया। ये युक्तियां थी, जिसको भी ये युक्ति आई उस युक्ति से सबका पैसा सफल हुआ। तो हम मेन बात को हम ध्यान से समझे कि समझने वाली बात यह है कि ये सारा तत्वों का खेल है। प्लेटिनम से वजन करते हैं, अब क्योंकि ब्रह्म में लीन होने की मेहनत तो करते हैं ना, मेहनत का भी फल मिलता है, बाकी मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। तुम बच्चे जानते हो अब ये पुरानी दुनिया गई की गई, इतने बॉम्ब्स बनाए हैं रखने के लिए थोड़े ही बनाए हैं। तुम जानते हो पुरानी दुनिया का विनाश के लिए बॉम्ब्स काम आएंगे, अनेक प्रकार के बॉम्ब्स हैं। बाप ज्ञान और योग सीख लाते हैं, फिर राज राजेश्वर डबल सिरताज देवी देवता बनेंगे। कौन सा ऊंच पद है, ब्राह्मण चोटी है ऊपर में, चोटी सबसे ऊपर है। अभी तुम बच्चों को पतित से पावन बनने में बाप आए हैं, फिर तुम भी पतित पावनी बनते हो। यही नशा है, हम सबको पावन बनाए राज राजेश्वर बना रहे हैं। नशा हो तो बहुत खुशी में रहे, अपने दिल से पूछो हम कितनों के को आप समान बनाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा दोनों एक जैसे हैं। ब्राह्मणों की रचना रचते हैं, शूद्र से ब्राह्मण बनने की युक्ति बाप ही बताते हैं, ये कोई शास्त्रों में नहीं है। वे भी गीता का युग महाभारत लड़ाई भी बरोबर हुई थी। राजयोग एक को सिखाया होगा क्या, बाप परमात्मा आएंगे तो राजयोग एक को सिखाया होगा क्या। फिर मनुष्यों की बुद्धि में अर्जुन और कृष्ण ही आते हैं। यहाँ तो ढेर पढ़ते हैं, बैठे बैठे भी देखो कि कैसे साधारण हो। सारे भगवान से पढ़ने के लिए बाबा कहते जरा देखो तो सही कैसे बैठे हो, नीचे बैठे हो, आलती पालती लगा के बैठे हो या कैसे भी बैठे हो। तुम बैठे हो, तुमको भी अलफ बे पढ़ा रहे हैं। तुमको क्या पढ़ाया जा रहा है, अलफ बे। अलफ माना अल्लाह, बे माना पास। साधारण हो, छोटे बच्चे अलफ बे पढ़ते हैं, है ना। तुम बैठे हो, तुमको भी अलफ बे पढ़ा रहे हैं। अलफ और बे ये वर्षा बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम विश्व के मालिक बनेंगे। कोई भी आसुरी काम नहीं करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। देखना है हमारे में कोई अवगुण तो नहीं। क्या देखना है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अभी निर्गुण आश्रम भी है, वो समझते हमारे में कोई गुण ही नहीं है, हम निर्गुणी हैं। परमात्मा सद्गुण सर्वगुण संपन्न है, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं। निर्गुण अर्थात मेरे में कोई गुण नहीं। अब गुणवान बनाना तो बाप का ही काम है। बाप के टाइटल की टोपी फिर अपने ऊपर रख लेते हैं।
इसका मतलब सो टोपी अपने ऊपर रखना क्या मतलब होता है? और अपने आप को ही भगवान कह देना। इन संतों ने, ऋषियों ने, परमात्मा कहते श्री श्री 108 तो मैं हूँ, परंतु ये अपने आप को कह देते हैं श्री श्री 108, नाम रखते थे आगे फलाना राम। मैं आकर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ 108 आत्माओं को बनाता हूँ। इन्होंने अपने साथ अपने ऊपर टोपी रख ली, उनके बने हुए हैं। और उसके बाद कोई तो क्या करते हैं, मैंने देखा, हाँ आपने देखा या नहीं देखा, मैंने बैनर देखे, मतलब कई लिखते हैं फिर 108 की बजाय ना 1008, कई लिखते हैं 10,008, कोई लिखते हैं 1,08,000, कोई लिखते हैं एक जीरो जीरो बढ़ा देते हैं। वो ये समझते हैं कि हम जितनी जीरो बढ़ाएंगे हम उतने बड़े महात्मा। कौन पूछे कि क्यों लिख रहे हो 1,008 या 1,08,000 या 1,08,00,000 क्यों लिखा जा रहा है? यदि उनको अब का बाबा के ज्ञान के हिसाब से समझाया जाए तो वो समझे कि 108 लिखने का मतलब है श्रेष्ठ 108 बनाए। और जिसने मतलब 1,008 बनाए तो 1,008 तो उतने श्रेष्ठ नहीं होंगे ना, और 1,08,000 उतने श्रेष्ठ तो नहीं होंगे ना। जितने श्रेष्ठ 108 हैं उतने 16,108 नहीं हो सकते, उतने 9 लाख नहीं हो सकते। 9 लाख श्रेष्ठ हैं, परंतु 9 लाख उतने श्रेष्ठ नहीं होंगे जितने श्रेष्ठ 8 होंगे, जितने श्रेष्ठ 108 होंगे। ये बात भी बहुत गहराई से अब समझ में आ रही है कि वो क्या लिखते हैं, क्यों लिखते हैं। तो बाबा कहते टोपी मेरी, नाम मेरा, रख लेते हैं अपने सिर के ऊपर। बाप कितनी बातें समझाते हैं, डायरेक्शन भी देते हैं। जगत अम्बा और लक्ष्मी का कंट्रास्ट बनाओ। जगत अम्बा और लक्ष्मी क्या अंतर है ये लिखो। ब्रह्मा सरस्वती संगम के समय, संगम के लक्ष्मी नारायण है। ब्रह्मा सरस्वती संगम के क्या हैं? लक्ष्मी नारायण। सतयुग के ये लक्ष्मी नारायण है सतयुग के, मतलब ब्रह्मा सरस्वती हैं संगम के और लक्ष्मी नारायण है सतयुग के। ये चित्र है समझाने के लिए। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, पढ़ते हैं मनुष्यों से देवता बनने के लिए। अभी तुम ब्राह्मण हो, सतयुग भी, सतयुगी देवता भी मनुष्य है, परंतु उन्हों को देवता कहते हैं। मनुष्य कहने से उनकी इंसल्ट हो जाती है, इसलिए देवी देवता वाह भगवान भगवती कह देते हैं। अगर राजा रानी को भगवान भगवती कहें तो फिर प्रजा की भी कहना, प्रजा का को भी कहना पड़े, इसलिए देवी देवता कहा जाता है। त्रिमूर्ति का चित्र भी है। सतयुग में इतने थोड़े मनुष्य, कलयुग में इतने बहुत मनुष्य, वो कैसे समझाए? इसके लिए फिर गोला भी जरूर चाहिए। प्रदर्शनी में इतने सबको बुलाते हैं, कस्टम कलेक्टर को तो कभी कोई ने निमंत्रण नहीं दिया। तो ऐसे ऐसे विचार चलाने पड़े, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाप का तो रिगार्ड रखना चाहिए। हुसैन के घोड़े को कितना सजाते हैं, पटका कितना छोटा होता, घोड़ा कितना बड़ा होता है। आत्मा भी कितनी छोटी बिंदी है, उनका श्रृंगार कितना बड़ा है। ये अकाल मूर्त का तख्त है ना। सर्वव्यापी की बात भी गीता से उठाई है। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को राजयोग सिखलाता हूँ, फिर सर्वव्यापी कैसे होंगे? बाप टीचर गुरु सर्वव्यापी कैसे होंगे? बाप कहते हैं मैं तो तुम्हारा बाप हूँ, फिर ज्ञान सागर हूँ। तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाने से, बेहद का राज्य समझने से बेहद का राज्य मिल जाएगा। दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। माया एकदम नाक से पकड़ लेती है, चलन गंदी हो पड़ती है, फिर लिखते हैं ऐसी ऐसी भूल हो गई, हमने काला मुंह कर लिया। यहाँ तो पवित्रता सिखाई जाती है। फिर अगर कोई गिरेंगे भी तो फिर उसमें बाप क्या कर सकते हैं?
घर में कोई बच्चा गंदा हो पड़ता है, काला मुंह कर देता है, तो बाप कहते तुम तो मर जाते तो अच्छा है। बेहद का बाप बलरामा को जानते हैं, फिर भी कहेंगे तो सही, ना तुम औरों को शिक्षा देकर खुद गिरते हो तो 1000 गुना पाप चढ़ जाता है। कहते हैं माया ने थप्पड़ मार दिया। माया ऐसा घूसा मारती है जो एकदम अक्ल ही गुम कर देती है, अक्ल ही गुम कर देती है। बाप समझाते रहते हैं, आंखें बड़ी धोखेबाज हैं, कभी भी कोई विकर्म नहीं करना है। तूफान तो बहुत आएंगे, क्योंकि युद्ध के मैदान में होना पता भी नहीं पड़ता कि क्या होगा। माया झट थप्पड़ लगा देती है। अभी तुम कितने समझदार बनते हो, आत्मा ही समझदार बनती है ना। आत्मा ही बेसमझ थी, अब बाप समझदार बनाते हैं। बहुत देह अभिमान में है, समझते नहीं कि हम आत्मा है। बाप आकर आत्माओं को पढ़ाते हैं। हम आत्मा इन कानों से सुन रही है। अब बाप कहते हैं कोई भी विकार की बात इन कानों से मत सुनो। बाप तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं। मंजिल बहुत बड़ी है, मौत जब नजदीक आएगा तो फिर तुमको डर लगेगा। मनुष्यों को मरने के समय भी मित्र संबंधी आदि कहते हैं ना। भगवान को याद करो या कोई अपने गुरु आदि को याद करेंगे। देहधारी को याद करना सिखलाते हैं। बाप तो कहते हैं माम एकम याद करो। यह तो तुम बच्चों की ही बुद्धि में है। बाप फरमान करते हैं माम एकम याद करो। देहधारियों को याद नहीं करना है। माँ बाप भी देहधारी है ना। मैं तो विचित्र हूँ, विदेही हूँ, इसमें बैठ तुम्हें ज्ञान देता हूँ। तुम अभी ज्ञान और योग सीखते हो। तुम कहते हो ज्ञान सागर बाप द्वारा हम ज्ञान सीख रहे हैं। राज राजेश्वरी बनने के लिए ज्ञान सागर भी सिखलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, समझदार बन माया के तूफानों से कभी हार नहीं खाना है। आंखें धोखा देती हैं, इसलिए अपनी संभाल करनी है। कोई भी विकारी बातें इन कानों से नहीं सुननी है। अपने दिल से पूछना है कि हम कितनों को आप समान बनाते हैं। मास्टर पतित पावनी बन सबको पावन राज राजेश्वर बनाने की सेवा कर रहे हैं। कोई भी अवगुण तो नहीं, कोई भी अवगुण तो नहीं, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं। वरदान, हर संकल्प व कर्म को श्रेष्ठ और सफल बनाने वाले ज्ञान स्वरूप समझदार भाव। जो ज्ञान स्वरूप समझदार बनकर कोई भी संकल्प व कर्म करते हैं, वो सफलता मूर्त बनते हैं। इसी का यादगार भक्ति मार्ग में प्रारंभ करते समय स्वास्थ्य का निकालते हैं। वह गणेश को नमन करते हैं। ये स्वास्थ्य का वह स्वस्थ स्वस्थिति में स्थित होने और गणेश नॉलेजफुल सिद्धि का सूचक है। आप बच्चे जब स्वयं नॉलेजफुल बन हर संकल्प व कर्म करते हो तो सहज सफलता का अनुभव होता है। स्लोगन है, ब्राह्मण जीवन की विशेषता है खुशी, इसलिए खुशी का दान करते चलो। क्योंकि जिसके पास खुशी होगी वही औरों को खुशी दान कर सकता है। अव्यक्त इशारे स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। जैसे कोई भी साइलेंस के
साधन को यूज करेंगे तो पहले चेक करेंगे कि लाइट है या नहीं। ऐसे जब योग का शक्तियों का गुणों का प्रयोग करते हो तो पहले ये चेक करो कि मूल आधार आत्मिक शक्ति, परमात्म शक्ति व लाइट स्थिति हल्की स्थिति है। अगर स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज पा सकते हो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर RTI या टेलीग्राम करें या व्हाट्सएप करना है तो 9650692270 पर करें। फोन नहीं। ओम शांति।